अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर रंग स्पेशल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अवैस। नाज़रीन, हमेशा की तरह अवामी मसाइल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और आज हम लोगों से पूछेंगे कि उनको किन किन मसाइल का सामना है। हालांकि हुकूमत पंजाब की अगर हम बात करें तो हुकूमत पंजाब के बहुत सारे ऐसे मंसूबे हैं जो आवाम के लिए बनाए गए हैं। जो गरीब आवाम है, जो रिक्शा ड्राइवर है, हमारा ये जो निचला तबका है, उनको देखकर बहुत सारे ऐसे मंसूबे लाए जाते हैं। जो मिडिल क्लास हमारी है, ये गरीब लोग हैं, उनके लिए इस तरह के मंसूबे भी मौजूद हैं जिनसे उनको फ़ायदा हो। तरक्याती काम हो रहे हैं, लाहौर में भी तरक्याती काम हो रहे हैं। इसके साथ साथ पंजाब के जो दीगर अजला हैं, अब तो छोटे छोटे गली मोहल्लों में भी बड़े बेहतरीन जो है वो हुकूमत पंजाब काम कर रही है। मगर आवाम क्या समझती है कि हुकूमत पंजाब कितना कोई उनके लिए काम कर रही है। ये जो एक रिक्शा ड्राइवर है या जो मोटरसाइकिल चला के अपना रोज़गार चलाता है या जो दीगर छोटे तबके के लोग हैं, वो क्या समझते हैं कि हुकूमत पंजाब उनके लिए जो काम कर रही है वो ठीक है या नहीं है। इसके साथ साथ जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं उससे लोग कितना खुश हैं, हुकूमत की पॉलिसियों से कितना खुश हैं, ये आज के इस प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ रहिएगा। अल्लाह की देन है, हम अल्हम्दुलिल्लाह 30-35 हज़ार में अपना गुजारा कर रहे हैं। बड़ा बेहतरीन कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और रहते लाहौर में रहते हैं? नहीं, मैं वज़ीराबाद से मेरा ताल्लुक है। मैं जेल में ड्यूटी कर रहा हूँ। जेल में ड्यूटी कर रहे हैं जी। अच्छा, वहाँ शायद गुजारा हो जाता होगा, लाहौर में तो 30,000 से नहीं होता। लाहौर में नहीं होता, ये तो हो नहीं सकता लाहौर में गुजारा हो जाए। बाकी जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत काम अच्छा कर रही है, नहीं कि काम नहीं अच्छा कर रही। हाँ। काम बड़ा बेहतरीन कर रही है हुकूमत काम बेहतरीन कर रही है। ये बेटा है मेरा, अच्छा, 16वें साल में दाखिल हुआ है माशाल्लाह। 2 साल पहले ना मेरे ये हालात की वजह से उसने कहा पापा जी मैंने स्कूल नहीं जाना है। मैंने बहुत सख्ती की है। उसने कहा पापा जी मैंने नहीं जाना है, मुझे मारो जो मर्जी करो। पापा जी जब हम घर में आते हैं, हमारे पता होता है कि हमें 2 रोटियां खानी, हमें 1 मिलेगी, तो हम कैसे गुजारा करेंगे। यकीन करें मैं इसके बारे में प्यार नहीं कर सकता। वो जैसी नौकरी पे उसे लगाया है ना, 14 साल की उम्र में उसकी हंसने खेलने की उम्र है। मजबूर है, क्या करें। अब इससे बढ़ के हम यूं करेंगे तो कमीज अपना ही पेट अपने नंगा होगा। ये सूट पहनने के लायक है, ये सूट दिखाएं जी, इनका सूट दिखाएं। ये पहनने के लायक है सारा जी। ये बाहर से गिरा हुआ समझ ले, मैंने उठा के घर ले जाके इसे सिलाई करके गुजारा किया है। यकीन करें हम सिर्फ 3 चीजें कहते हैं। हमें पेट्रोल में रिलीफ मिले, 116 से 18 रुपए लीवी ले रही है 1 लीटर के पीछे हुकूमत, 116 से 18 रुपए, तो उसमें क्या रिलीफ नहीं हमें मिल सकता। एक पेट्रोल सस्ता होने से बाकी सारी चीजें सस्ती हो जाएं तो कैसी मजे की बात है। और मेट्रो फ्री हो जाए, उसमें दुनिया राजी है। हम फ्री जा रहे हैं, कईयों की जेबें भी कुतरी जा रही हैं। एक पेट्रोल बढ़ने से सारी चीजें महंगी हो रही हैं। पेट्रोल में हमें रिलीफ चाहिए ताकि दूसरी चीजों में भी हमारी पहुंच में आ सके। कभी हमारे बच्चे चिकन कह दे तो हम उन्हें भी चिकन ला के खिला सके। बिल्कुल सही कह रहे हैं। चिकन लास्ट टाइम कब खाया था? बता नहीं सकते, एक शादी में खाया था, घर में नहीं। 32 सालों से ये नून लीग मुसल्लत है हम पे। अच्छा, ठीक है। इनके छोटे अब बड़े, अब छोटे आ रहे हैं, अब उससे भी छोटे आ जाएंगे। हाँ। किसी और को आने का मौका नहीं देंगे। जब थी ना पीटीआई की हुकूमत, हाँ। तब भी मिले हुए थे। अच्छा, तभी हुकूमत एक ही पार्टी को तो नहीं थी, बिल्कुल ठीक तभी है। मिले हुए थे। हाँ। तभी जो है ना वो मामला दिए थे। अब अगर अभी मिले हैं तभी इनको यही मामला नजर आ रहे हैं। हाँ। बात यह है कि जिसकी हुकूमत आ जाए, हुकूमत अपोजिशन को साथ होकर चलना चाहिए, मुल्क के साथ। बिल्कुल ठीक है। अगर हुकूमत आ गई, अपोजिशन जो है ना वो फिर खिलाफ हो जाती है, बिल्कुल ठीक है। धरने पे और मार्चों पे और जो है ना वो बयानात पे। असल में मामला यहाँ पे खराब हो अब आपको कुछ नजर आ रहा है कि अब भी कुछ नजर नहीं आ सर रहा? जी बात सुने, भाई, आप हमने बताएं बाइक आपका क्या चलानी है? है, हाँ, ठीक है। हमने 450 का 458 का भी पेट्रोल डलवाया है। हाँ। ठीक है। हाँ। तो कम करते हैं 2 रुपए 3 हाँ। रुपए, बढ़ाते हैं 30 रुपए 35 रुपए 40 रुपए। ये इनकी बात ठीक है, इससे आप भी एग्री करें। मैं अग्री कर रहा हूँ इस बात से। उतना कम भी जहाँ- करें ना, एक मिनट, जितना बढ़ाते हैं उतना कम भी करें। जी ऐसी बात है, उतना काम भी करना चाहिए। लेकिन इसमें जो है ना अब रोज आवाम के को थोड़ी रोज, तकलीफ रोज है, के रोज ये हाँ। हम मान रहे हैं हाँ। इस बात को। लेकिन हमें ये भी पता है कि उसके मुकाबले में हमें सवारी भी फ्री मिली है पंजाब के अंदर। उसके मुकाबले में अगर पेट्रोल महंगा हुआ है तो फ्री हुई है ना बस। भाईजान इन्होंने कहा था ना ये पेट्रोल महंगा हुआ हाँ। तो अपना इलेक्ट्रिक बसें सारी फ्री थी। हाँ। आप उनमें एक दिन भी सफर करके देखते, हाँ। ना आपको चढ़ने की जगह मिलती ना फंसने की जगह मिलती। 10 बंदे सफर कर रहे हैं ना तो हाँ। 5 की जेबें कुतरी होती थी। ठीक है ना। ये तो अब आवाम को सोचना चाहिए नहीं, ना। आवाम को अगर सोचना जेब- चाहिए। लेकिन देखिए 20 रुपए में क्या मिलेगा? 20 रुपए नहीं हमें चाहिए, हमें पेट्रोल सस्ता चाहिए। पेट्रोल सस्ता चाहिए जी। हमें पेट्रोल सस्ता बात चाहिए। पता क्या है, इसकी खातिर जो है सारा ना काम हो रहा है। जेब कतरे वाली जो बात है, अब उसके हुकूमत जिम्मेदार तो नहीं नहीं है। है, वो तो आवाम खुद ही सोच रही है। हम कहते हैं कि हम जो है ना वो खराब है, आपको बस हुकूमत ठीक चोरों हो। को खाने का मौका मिला ना, वो तो मैक्सिमम 20 रुपए छोड़ने से कुछ नहीं नजर आया हमें। मैक्सिमम करते ना पेट्रोल जब 300 से 350 होता है ना, हाँ, आटा घी चीनी सब कुछ ऊपर जाता है। हाँ। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक बसें फ्री कर देने से आटा घी चीनी नीचे तो नहीं आया, वो तो 450 के हिसाब से बिकता रहा ना जनाब। बात पता क्या है? मौजूद है।
1400 रुपए का 10 किलो का आटा मिल रहा है। हाँ। गंदम की कोई किल्लत भी नहीं है। हाँ। 1400 का क्यों मिल रहा है यार? महंगी गंदम तो क्यों हुई उन्होंने है? 3200 रुपए 3800 रुपए मन के हिसाब से खरीदी है। जो खरीदारी की है वो तो हो चुकी है। गंदम तो वो सेव कर सकते हैं, हम नहीं। ठीक है ना? बिल्कुल हम ठीक है। 20 किलो का आटे का थैला ले लेना, अक्सर 2 बार 3 बार चावल पक जाए ना तो आटे को सुसरी पड़ जाती है। हम वो नहीं सेव कर सकते एक आटे का थैला। बिल्कुल ठीक वो है। जिन्होंने इतनी गंदमें सेव की हुई हैं, उनका आटा का ये रेट बढ़ाने का वजूहत तो नहीं। 1400-1500 रुपए का 20 किलो का ले रहे थे ये 2 माह पहले। अब 1400-1500 का 10 किलो का एक है। आम बंदा उसकी बेस- अगर हाफिज साहब कोई चीज़ घर में चोरी स्टोर कर लेते हैं, हुकूमत चेक एंड बैलेंस रखने के लिए पीरा बना दी, दीगर फोर्सेज हैं जो चेक करेंगी कि हाफिज साहब ने घर में कोई गंदम तो नहीं छुपाई। बिल्कुल, बिल्कुल। इससे ज्यादा क्या करे आपके लिए? तो देखे ना, वो तो मार्केट वालों ने, मिलों वालों ने की हुई ना सेव। अब उनको किस वजह से आटा बढ़ाना पड़ा, मुझे ये तफसील दे सकता है कोई? आटे की कीमतें जस्टिफाई नहीं हो सकती। वो बात पता क्या है, जब असल में किल्लत होती है तो कीमतें बढ़ती हैं, समझे? किल्लत होती है, तो खरीदारी- किल्लत पता क्या नहीं है। इसका मतलब पता अभी क्या है? किल्लत शुरू नहीं। हुआ था 9वें-10वें महीने तक, नहीं। अगले रोजों तक तो ये बात पता लेटियां क्या दिलवा देंगे हमारी। नहीं, बात पता क्या कर रहे हाँ। हैं कि अभी तो 4-5 माह पड़े आगे जी। अगली गंदम में आने एक के, अगली गंदम में आने के, अगली फसल में आने के। हाँ। अभी 4-5 माह पड़े हैं। ठीक है। तो 4-5 माह तक हम तो अपना सब कुछ बेच के भी आटा ही लेंगे। हुकूमत आटा अपनी तरफ से भी सस्ता देती है। अब सब्सिडाइज आटा सब्सिडाइज होता आटा है। मिल रहा है आवाम हाँ। को, और मिलता भी है, हर साल मिलता है। यानी कि एक बार मिल गया तो दूसरी बार नहीं मिला। हाँ। तो आप वहाँ से ले ले, मतलब हुकूमत से आपको सहूलत मिल रही है वहाँ वहाँ से। से बिल्कुल लेने ठीक के लिए ना भाई, ये पिछली शाह में ना एक बंदा है, उसका आटे मिल है माशाल्लाह। हाँ। वो आटे का थैला ना 10 किलो का 1400 का है ना, हाँ। वो 900 का देता है। ठीक है। उसके साथ आपको वो एक घर की वो होती है यार, बे फार्म होता है, और इसके अलावा एक होती है जो ID कार्ड होता है। जो घर बेचने के अलावा नहीं बनवाते, आइडेंटिफाई कार्ड होता है यार कोई। अच्छा। वो होना चाहिए। फिर सुबह 5 बजे लाइन में लगोगे ना तो 100 बंदों के पीछे आओगे। 3 बजे जाओगे तो फिर आप सबसे पहले जाओगे। हाँ। नींद भी हराम करो 500 के लिए, तो उधर से 500 बंदा दिहाड़ी से कमा ले, वो नहीं अच्छा। गरीबों हम लंगड़े लूले नहीं के सब्सिडी वाला आटा ले। बात पता क्या है, हम एक तरफ रहते नहीं है। अच्छा। जब गंदम सस्ती बिक रही थी, हाँ। आटा सस्ता मिल रहा था, हाँ। हम कह रहे थे किसान मर गया। अच्छा। उसके लिए कुछ नहीं रहा। देखिए, बस- रोटी ना इंसान की तो जी जरूरत है ना, जी, जी। बेसिक नीड है। जी, जी। खाना तो शाम को जी, जी। खाना है ना, बच्चों खाना को ही खिलाना खाना है। आटा महंगा होगा मेरे भाई, देखें कहाँ से खिलाएंगे? देखें पता क्या है, जब आटा में सस्ता हुआ, गंदम सस्ती हुई, हम कहा किसान के साथ हो गया, उसको मार दिया, फलां कर दिया, वो कर दिया। अब अगर थोड़ी सी महंगी भी हो गई है तो अब हम इस तरफ भी आ गए हैं। मैं 25 साल गन्ना मंडी में आड़तिया रहा हूँ। गन्ना मंडी में का आड़तिया मैंने गन्ना बेचा है खुद अल्हम्दुलिल्लाह। लोग हाथों से खाते, मैंने लातों टांगों से भी खाया है। लेकिन अब वक्त ये आ गया है कि रेड बुल पी लो, टीन पैक पी लो, बूस्टर पी लो, और रानी पी लो। रो की तरफ दुनिया का ध्यान नहीं, एक उधार बहुत ज्यादा हो गया है। पहले किसी को डराते थे, दे जाओ, वो दे जाता था। अब किसी को बोलो मैं 10 बंदे लेके आऊंगा, वो कहता 15 लेके आना, खाना शाना अच्छा खिलाएंगे। पैसे नहीं है भाई, नहीं गुर्बत है, पैसे नहीं है। उसके सर में कुछ मार दोगे, गुस्से में आए, उठाने में भी आपके लगेंगे। 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज, व्यापारी लोग पीछे ना गन्ने की लागत पूरी नहीं कर पा रहे। हाँ। ये जो गन्ना काश्त हो रहा है ना, ये सिर्फ मिलों के लिए हो रहा है। 90 कराड़ी L 54, 90 91, 54 92, 90 कराड़ी, ये सिर्फ मिलों के लिए, उंगली का इतना पतला गन्ना होता है वो। हाँ। वो भी मजबूरी में वो सिर्फ शुगर मिलों के लिए तैयार कर रहे हैं। अच्छा। बाकी गन्ने की काश्त तो वैसे ही खत्म हो गई। खत्म हो गई है। सुबह से शाम हो जाती है, सवारी नहीं मिलती। हाँ। लेकिन आज पहली से कभी लेके आज होता है, 11 तारीख हो गई है। हाँ। मुझे सवारी मिलना नामुमकिन हो गए। ऐसे जैसे मेरे ऊपर मोड़ लग गई है ना कि इसके साथ बैठना नहीं। जी आवाज साहब, बात यह है कि हुकूमत का काम ये नहीं कि आपको सवारी ला के दे, बिल्कुल ठीक है। समझे हैं? कह सवारी रहे जो आपको मिलनी है ना, वो आपका जो रिज़्क आपने लिखा है ना, लिखा है वो, उस हिसाब से मिलनी है। ठीक है। अगर आप महीना भी नहीं सवारी मिलती ना, तो ये अल्लाह की तकसीम है, उसे पूछ कोई नहीं सकता। ठीक है। उसने रिज़्क देना जितना भी उसमें देना, हुकूमत का कोई कसूर नहीं। उसमें हुकूमत क्या कसूर है? आपको सवारी तो नहीं ला के देगी। हाँ। आप यहाँ पे खड़े हैं, आप मेहनत तो आप कर रहे हैं, एक दिन ऐसा भी आएगा अल्लाह ताला आपको पूरे महीने का रिज़्क देगा, इंशाल्लाह। एक दिन में ऐसा हाँ। हो जाता है। तो ये अल्लाह की तकसीम है, ना कोई शिकवा बनता है, ना शिकायत बनती है कि जो है ना वो उसने हमें क्यों नहीं दिया। हाँ। हर हाल में मुसीबत भी आए तभी शुक्रिया, बिल्कुल ठीक है। और बहुत ज्यादा हो तब भी उसका शुक्र वो हमें तो मालिक अदा है, करना, वो इसमें तो मालिक कोई है। दूसरी राय हर नहीं हाल है। में- हुकूमत जी। पे है सर, ये जो जी। हमारे ऊपर हुक्मरान तबका बैठा है, ये आम लोगों का सोचता है या आम लोगों को देखकर अपनी पॉलिसीज बनाता है? जी जी, पुलिस जो है ना वो आम लोगों को देख कर बन रही हैं, लेकिन ये जो शिकायतें ना ये गरीबों वाली, ये ऊपर तक पहुंचाने वाले लोग होने चाहिए, जो यहाँ पे रेडियो वाले और जो है ना यहाँ पे छोटे मोटे कारोबार वाले। आप देखें
ये जो जितनी भी पॉलिसी यहाँ लाहौर में या हमारे इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं, किसको देख के बनी है? गरीबों के लिए, आवाम के लिए बनी है। ठीक है, अब वजीराबाद से गुजरावाला का किराया 150 रुपया या 200 रुपया, वो 20 रुपए में लेके आ रही है। किसका फायदा है? आवाम का फायदा है। ठीक है, अब पीछे जो है ना वो तेल महंगा हुआ था, ठीक है, और हुकूमत ने मुकम्मल बसें फ्री कर दी। ठीक है, किसका फायदा है? मेट्रो बसें, मेट्रो भी तमाम की तमाम, इलेक्ट्रिक बसें जितनी भी स्पीडो तमाम की तमाम उसने फ्री कर दी। स्पीडो भी फ्री है, इलेक्ट्रिक भी फ्री थी, वो आवाम के लिए हुई ना। जो बड़े अमीर होते हैं जाएंगे उसमें सफर करेंगे, हमारे जैसे गरीब आवाम ही करेगी। बिल्कुल ठीक है। तो जहाँ तक मुमकिन होता है वो करती है हुकूमत, जहाँ तक मुमकिन हो सकता है। अब एकदम से जो है ना वो सब कुछ ठीक नहीं हो सकता। बात यह है कि जहाँ तक मैंने ये पहले भी बात की है कि हुकूमत कुछ ना कुछ कर रही है, सिर्फ मतलब मुकम्मल कंट्रोल अब तक हासिल नहीं किया हुकूमत ने इस बात में। अच्छा, जो है ना तो अब हुकूमत को चाहिए ना कि जो है ना आटा और चीनी इस मामले में कुछ करे, इसको सस्ता करने के लिए कुछ करे। हम तो ये शुरू से कह रहे हैं कि कुछ कर रही है हुकूमत। जाहिर सी बात है पेट्रोल सस्ता हो गया तो पेट्रोल सस्ता हमारे लिए कर रही है ना सर। पहले डबल सवारी का चलान होता था 200 का, अब होता है 2000 का। पहले हम रिस्क लेते थे 2 सवारियां बिठाने की, 200 का चलान हो जाएगा यार, 500 आ जाएगा। अब हम 2 सवारियां जानी, अब तो लेके जाते ही नहीं। अब तो जाना हो तो 1000 की बजाय 1500 दे, तो फिर वो रिस्क लेते हैं वो भी। हमें सिर्फ 3 चीजें चाहिए, क्या? पेट्रोल, आटा और ये खाने पीने की चीजों में रहे, हमें और कुछ नहीं चाहिए। उनका तो मुतालबा ही बड़ा सिंपल है। ये आपके सामने आप दीदा हो गए हैं बेचारे। आपका भी दिल, मेरा भी दिल नहीं करेगा, हमारे कैमरामैन का भी दिल नहीं करेगा कि 14 साल के अपने बेटे को काम पे लगाए कि ये स्कूल भेजना चाहिए उसको। इसका भी यही दिल करेगा कि स्कूल भेजें, लेकिन मजबूरी की वजह से काम पे, नौकरी पे लगाया कि घर के अखराजात नहीं पूरे हो रहे। मैंने बड़ी इस दौर में वो नहीं माना बात, तो हमारी बात से अग्री है। हाँ, ठीक है, लेकिन ये जो पेट्रोल वाला मामला है ये तो है ऊपर वफाक का। इसका भी है, हुकूमत पाकिस्तान है, पाकिस्तान है, ये गरीब आवाम पाकिस्तानी है ना। जी जी, हम ये भी हमारे भाई हैं, ये भी हमारे भाई, सब के सब भाई हैं। बिल्कुल ठीक। लेकिन हम इनके साथ ही मिल के हम खुद भी ऐसी चीज़ों को फेस करते हैं कभी कि हम खुद फेस नहीं करते। हम खुद भी फेस करते हैं। हमारा कई बार ऐसा होता है कि हम में भी 2-2 महीने जो है ना वो ड्यूटी कभी चली जाती है। ठीक है, लेकिन वो अल्लाह का शुक्र है वो गुजारा करवा देता है। ठीक है, किसी न किसी तरह। ठीक है, उसी पे तवक्कुल हो ना, अल्लाह पे तवक्कुल हो ना, अल्लाह ताला आसानियाँ हर मामले में पैदा करता है। देखें, जब से हुकूमत चेंज होती है ना, हम हमेशा ये कहते हैं कि पीछे वाली बेहतर थी। हमेशा वाला जो है ना यही जुबान पे हमें चढ़ा हुआ है कलमा। मोहतरमा बेदिल शहीद हो गए, अल्लाह पाक ने जन्नत अता फरमावे। वो लीडर ठीक है, मैं क्यों कहता अपनी, मैं क्यों कर रहा मोहतरम बेदिल ठीक सी क्यों कह रही हैं? क्या मेरे में कोई चीज गलती नहीं? एक SHO आ जाए ना इलाके च नवा, वो दूसरे थानेदारां नूं कहे कितों कोई पैसा नहीं लेना, कितों कोई रिश्वत नहीं लेनी, ते यकीन करो वो सारे रल के तरला मिन्नत किसी बड़े अफसर दा करके वो SHO दा ही तबादला करा देंगे। तू निकल इथों मामा, साडा खाण पीण बंद करना पे। कदे गरीबां बारे ना सोचा भी स्कूलों में गरीबां दी फीसां माफ होन। यूनिवर्सिटी बच्चा काबल है, एक बच्चा नहीं पढ़ता वो तो नालायक है। एक बच्चा काबल है गरीब दा, वो यूनिवर्सिटी दाखिल नहीं हो सकता। वो अच्छी तलीम हासिल करेंगे साडा मुल्क चलेगा। साडे मुल्क तलीम केड़ी है? सिर्फ अमीर दा तलीम बच्चा पढ़दा, गरीब दा बच्चा पढ़दा ना, अमीर दा बच्चा अगे जांदा है। तालब इल्म गरीब दा बच्चा होएगा, कोई नंबर लवेगा गरीब दा बच्चा लवेगा, लेकिन करदा की होवेगा? झाड़ू मारदा फिरदा होवेगा रोड से। बिल्कुल सही करदा कि चुपड़ा सी लगा होया होवेगा। कदे गरीबां को तनख्वाहां भी दित्तियां ने, नौकरियां गरीबां दे बच्चियां ने। आ बच्चा तालब इल्म ने नंबर लैने ने, मेहनत करके पढ़िया, ये रिश्वत लगा नहीं होया, कदे उन्हें भी नौकरी मिली है नहीं। मैं तो हज़ारों बच्चे गरीबां दे दिखाना जो 16 पास हैं, 14 पास हैं, करदे की फिरदे झाड़ू मारदे फिरदे। साडी ये तो नहीं बता दे तलीम बता दे, बच्चे गरीबां दे पढ़नगे तो बच्चे अगे आएंगे। अगे आने नहीं देना, पढ़ जाएंगे वो अगे आ जाएंगे, वो सुलझ जाएंगे, उन्हें पता लगे शऊर आ जाएगा। मैं अनपढ़, मैनू शऊर नहीं है, जो भाई साहब ने शऊर है। जो ये गल्लां अपने पुछ रहे ना, अपनी सोच नहीं है, अपनी सोच नहीं है। हुण मेरे बच्चे 3 मतलब बेटे ने, मैं एक बेटे ने पढ़ा रही हूँ, एक बेटे ने पढ़ा रही हूँ, तो शामी उनकी सोची ने बच्चा तेनों की करना, अब जब किताब को नहीं अज आओ करना, दिन रात रक्षा चलावी दा, फिर भी कोई पैसे मंगने पैंदे ने। नौकरी बारी की है, मैं पुत्र किसी चपड़ासी लग जा, अपनी पसली नहीं है पैसे देने दी। कदे गरीबां दे नौकरियां लगियां ना, कोई गरीबां नूं फंड मिला है, फंड भी मिलेगा, तनख्वाह मिलेगा। इमरान खान अच्छा इंसान आ, इन्होंने चलने लगे हैं। उन 3 साल हुकूमत मिली है, इन्होंने 30 सालों का हुकूमत कर दिया। 30 साल तो मुसल्लत ने साडे 30 साल तो हुकूमत कर दिया, लेकिन मेरी गल सुनो, सच्चा इंसान आ, वो जेल विच है।
ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਕਿਉਂ? ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਅੱਲਾ ਕਰਮ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਤਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੈਸ ਮਿਲੇਗੀ 200 रुपए किलो, मैं सौ किराया थोड़ा ही लवांगा ना, मैंने गैस मिलेगी 500 रुपए किलो। एलपीजी का सरकारी रेट जो है ना वो 250 रुपए, 450 रुपए की, 400 रुपए की मिलती है मार्केट। मेरे को 400 रुपये, 420 रुपए किलो मैं गैस पवावांगा। मैं को सॉरी को लगे 400 रुपया लेना जना दा, मैं 400 नहीं जावांगा, मैं 600-700 रुपया लवांगा ना। वो फायदा है या पेट्रोल गैस सस्ता हो तो फायदा है? नहीं, फायदा तो इसी बात में है ना, बच्चा पढ़ा सकना, नहीं पढ़ा सकते। फायदा तो इसी बात में है ना कि मतलब है कि सस्ता हो, गैस पेट्रोल सस्ता हो तो जो है सवारी भी सस्ती लेके जाए। तो अब सारे के सस्ते करन जिते गरीबां दे बच्चे नहीं पढ़ सकते, गरीबां दे बच्चे नहीं पढ़े, फीसां माफ करन, गरीबां दे बच्चे ने किताबां देन, फीसां माफ करन भी ते पढ़, फिर मैरिट दे बच्चे गरीबां दे बच्चे मैरिट ते आंदे न, अमीर दे बच्चा मैरिट ते नहीं आंदा। आप दिहाड़ी लगा के 1 मिनट जी, रुपया आमदनी 5 रुपया, खर्चा 10 रुपया, आप किस तरह निजाम चलाओगे? आप खर्चा 10 रुपये करना चाहिए। खर्चा देखो ना, मेरी तनख्वाह 5000 रुपया महीने की, 5000 रुपया तनख्वाह है। हाँ। हुकूमत खर्चा मेरा 15,000 बढ़ा दे, बिल वधा देंदी, गैस दे बच्चे दे बिल वधांदी है, किराए मालक मकान वधा देंदा है। हाँ। मैं किससे पूरे करांगा? टमाटर 400 रुपए किलो लैन, जेडे 20 रुपए किलो होंदे हैं। बिल्कुल सही है। गरीब दी जेबां खाली हो गई ना। हजरत साहब तुहानू कोई अल्लाह ने दिता थोड़ा करना, तुसीं बोलते पै जे। हुण पुछो जेड़ा रोज सज्जी पे ते जाण वाला, 1 मिनट, जेड़ा मैं सज्जी पे 1000 रुपया ले जाना, हाँ। बच्चे नूं खर्चा देवांगा, घर का चूल्हा चलावांगा, बिल देवांगा, बत्ती देवांगा, मकान का किराया देवांगा, बच्चे पढ़ावांगा, मैं 10 की करांगा? कुछ 1000 रुपए मैं की करांगा? 10 बिल्कुल ठीक मान है। ले मेरी 50,000 सैलरी होगी। एक मिनट हजरत साहब मैंने बोलो, 1 मिनट इन्हें बात मेरी करने 50,000 रुपया सैलरी है भाई ठीक है। साहब, उसमें 20 रुपया मकान का किराया चला गया, मामूली गल है। बिल्कुल ठीक है। 10,000 बिजली का बिल चला गया, 15,000 जी, 10,000 नहीं है 15,000 बत्ती का बिल चलो चला गया। 15,000 लगा ले। 10,000 गैस का आ गया, किन्ने बच गया जी? 50,000 विचों दसो, 20 रुपये माल मकान ले लिया, उन्हें लेना ही लेना है। 20 और 15 35 15,000 रुपये बिल हुकूमत नूं देना ही देना नहीं। मीटर कट्टिया गया, माल मकान के अंदर प्यादा सलाओ, गरीब बंदा एक पक्खा चलांदा, वो भी किसी टाइम बंद कर देंदा है। बिल्कुल ठीक है, बचत करता है उसकी कि ज्यादा बिजली मेरे 4 बच्चे हजरत साहब, मेरे 4 बच्चे हैं। अगर इवें करो, मैं 50,000 रुपया सैलरी है, हाँ मैं लाल टमाटर लैन गया, मैंने 50 रुपये का टमाटर नहीं मिलेगा। हांडी बनती है टमाटर तो बिना नहीं ना बनती। हजरत तुसीं ठीक ने भी, तुसीं तो कर लिया सारा कुछ। एक इलेक्ट्रिक बस चल गई, मान लिया आवाम का फायदा है, सारे का फायदा। एक 20 रुपये बच्चे तो है, गरीब नूं रुपया रोटी नहीं लभदी, उनकी दिहाड़ी नहीं लगी, उनकी दिहाड़ी नहीं लगी, वो की करेगा? सिर्फ हुकूमत नहीं पता, आवाम सफर मुक्त कर रही है। हुकूमत को पता नहीं लाल टमाटर 400 रुपये किलो है, 200 रुपये किलो मुर्गी होंदी सी, ठीक है ना? आज महंगाई का कितने है, गरीब का क्या सोचा है दसो? मैं रखते चुंगी अमल से तो 100 रुपया किराया लेना, हाली भी 100 ही लै रही हैं। हाँ दसो ना भी गरीब बंदा 1000 रुपया 1200 कमाता, वो बच्चे ने पढ़ाता नहीं, वो किवें बच्चे ने पढ़ाएगा? दसो ना किवें पढ़ावांगा मैं? दसो मैं 1500 रुपया दिहाड़ी कमा लेसा, 15 दसो मैं बीवी नूं खर्चा देवांगा, मैं मकान का किराया देवांगा, या दसो मैं गैस का बिल देवांगा, या मेरे कोई खुशी कमी मैं सपोर्ट करांगा, या मैं कोई बच्चे का सोचांगा? दसो मैं बनावांगा की? दसो हुकूमत इतनी महंगाई है भी जी गरीब बंदा जड़ा ना हद होके बह गया। जे कोई फड़ी लांदा सी वो चुक लो, क्या अगे बाजार अज तो के नहीं चल रहे सन? क्या गरीब बंदे फड़ी लाने वाला वो तंग नहीं होया? 2017 मजदूर की दिहाड़ी 800 रुपये हैगी सी। 2017 विच आंडा किन्ने सी? 3 रुपए का आंडा, 3 रुपए। 2019 में किन्ने का आंडा सी? 7 रुपए का 2019 में। 8 साल से जितनी महंगाई, कोई गरीब बंदा बच्चे को आंडा नहीं खवा सकता। 8 साल की इन्नी महंगाई क्यों? कोई कमी है कि पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी है? मेरे बच्चे 4 हैं, मैं शाम को पता मैं इन्नी रोटियां मेरे बच्चे ने खानियां न, मैं हफ्ते का राशन लै जाना। हुकूमत को नहीं पता साड़ी इन्नी आवाम है, मैं इतनी गंदम सी रखनी है। मरदमशुमारी काहदे वास्ते करते हैं? मरदम मतलब है ना भी मरदमशुमारी है, इतनी मेरी आवाम है, मैं इतनी गंदम रखनी है। कुछ भी हो सकता है की हुकूमत करती है? मैं दस ना मां रमजान थैला किन्ने दे, आटा फ्री मिल रही है, मां रमजान फौरन बाद आटा डबल हो गया सी। क्यों हो गया सी डबल? वो जो फ्री था पूरा आवाम को करना। मैंने रक्षा दे देंगे 7 लाख रुपए का, मैं बड़ा खुश हाँ। आ गरीब भुखा मरता पिया, मैं ना 7 लाख रक्षा देन। सोचन भी गरीब आवाम, सब्जी महंगी है, आटा महंगा है, घी महंगा, साबन सोडा हर चीज महंगी है, हर सारे सौदा आ गए ना, सारा सौदा महंगा प्यारे भी। अखरा के गरीब ने किमें पूरे करने? गरीब का कोई सोच नहीं रहा। तू दुकानदार है, तू आलू लै गए 10 रुपए किलो, तू 7 देगा? तू तो 11 ही बेचने ना, ते लेना उन्होंने पता जिन्हें 11 रुपए भरने शाम को, मैं 11 कितों लियाने न?
कहाँ से कमा के लाने 11 कहाँ रुपए? कमा के लेना बच्चों किस तरह देना, मैं किराया किस तरह देना है। टमाटर 40-50 रुपए बिकते, टमाटर 400 रुपए किलो ना। मेरे घर गरीब तो नहीं लाता, मेरे घर टमाटर नहीं है, चेक कर लो। मेरे घर केबल नहीं लगी, बिल नहीं तक लत्थी हुई है, गैस नहीं, लकड़ा बालते। मैं गरीब बंदा की सपोर्ट करे। शाम में रखा ठलिया और तू लकड़ चुक लिया, तू लकड़ बेगम लकड़ चुक गुजारा कर, बच्चों ने खुआना कि मंगना शुरू कर दीजिए। वो खुदा ही देंदा पिया, ये हुकूमत नहीं देंदी पई। क्या जड़ा बंदा फट्टा ला के इत्थे बैठा रोड ते 2 फुट जगह ते शाम 200-400 लै जांदा है। इंजी गल है जी, आप कह रहे हैं फट्टा चुक्या गया, वो किधरों ले आएगा? गरीब का रोजगार हो गया ना। ये कह रहे हैं लकड़ियाँ ले जाते हैं, लकड़ियाँ जलाते हैं लकड़ियां घर में। भाई जान घर में लकड़ा जला लेने, बिल नहीं सपोर्ट होंगे, बत्ती का बिल दइए, गैस का करिए, क्या करिए? लकड़ी जला के रोटी बनाते हैं बच्चों 2 साल पहले, 2 साल ज्यादा ना जाओ, 2 साल पीछे चले जाओ, कितनी महंगाई है, सस्ता काम आ 3-4 महीने भी अगलो हेठ उत्ते। जे पेट्रोल भाई साहब सही गल करते, कितना बढ़ गया जी, 60 रुपए पेट्रोल बढ़ गया। मियाँ शहबाज शरीफ आ गया जी, आज मैं पेट्रोल सस्ता कितना करना जी, 8 रुपए सस्ता कर दिता मियाँ साहब ने। और मियाँ साहब ने तो पता नहीं मैं 70 रुपए बताया भी है, मैं 70 बताया तो 10 रुपए सस्ता करता पे, क्यों? बिल्कुल इस ठीक तरह है। गरीबा लुट रहे हैं। एक चीज महंगी करती, मैं आवाज उठाई, मैं चुप के अंदर कोई गल नहीं यार, रोटी तो खुदा ने देनी है, लेकिन हुकूमत रोटी नहीं देती पई। गरीब बंदे भी इतनी महंगाई, आटा 10 किलो 14-1500 तो होया खड़ा, 6-700 तो होंदा सी आटा। मैं रखना ये हुकूमत है, ये मरदमशुमारी कर दी। क्या पता मेरी इतनी आवाम है मुल्क दी, मैं इतनी गंदम रखनी है, इतनी चीनी शुगर मिलना किन्ना दियां तेरियां मेरियां नहीं। लोया महंगा कर दिया, कहदा लोया मेरा तेरा, लोया तो महंगा हो गया। ये सड़का बना रहे हैं, कोई गरीबों ने भी सोचो ना, भी गरीब बंदा मंगी सस्ता करेंगे कोई चीज खाएगा। बिल्कुल ठीक है। गरीब बंदे को सस्ती रोटी चाहिए, गरीब बंदे को सस्ती गरीब बंदे को रोटी चाहिए। सस्ता आटा चाहिए, गरीब बंदे को सवारी नहीं चाहिए। सस्ता घी चाहिए, सस्ती चीनी चाहिए, और बच्चों की तालीम चाहिए कि बच्चे मेरे पढ़ लिख जाएं, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मैं स्कूल नहीं पढ़ा सकता, बच्चों को स्कूल मेरा नहीं बच्चा भेजते। 14वीं पढ़ा, 14 बाद में हाथ खड़े, बेटा या तो ना नौकरी कर मेरे, हाँ। तू पढ़, नौकरी कर, पढ़। मैं बेटा नहीं सपोर्ट कर सकता, एक बच्चे नहीं पढ़ा रही, दूसरा नहीं पढ़ा सकता, एक दी सपोर्ट नहीं पूरी हो रही। जिधर जाते अबू जी 50,000 मंग रहे हैं, कोई गरीबा नहीं करे ना, गरीब मुफ्त पढ़न, गरीबों के बच्चे ने सहूलतां होण मुफ्त दियां। बिल्कुल ठीक है। गरीब तलीम होवेगी तो साडा पाकिस्तान बदले, तलीम ही नहीं है, तलीम है जिंदा करोड़पति है। असल में इशू ये है हाँ कि जो हमारे मुल्क के मुक्तदरा हैं, हाँ। जिनके हाथों में फैसले हैं, ठीक है। उनके कंसर्न्स और हैं, हमारे और हैं। अच्छा, उनको अगर देखें, अगर आपकी हुकूमत है तो उनका कंसर्न आप है ना, ये रिक्शा ड्राइवर है भाई, नॉट एट ऑल। तो फिर क्या कंसर्न है उनका? भाई मैं वर्स कर रहा हूँ ना। अच्छा, अगर उनका ये कंसर्न हो तो जो पेट्रोल की जो हमारे एनर्जी जो प्राइसेस हैं वो इतनी हाई ना हो। हाँ। दुनिया में सबसे महंगी बिजली पाकिस्तान में है, अच्छा, इंडस्ट्री ठप, कौन लेगा भाई इतनी महंगी बिजली, और कैसे चलाएगा कारोबार? कोई बोलने वाला नहीं, मैं भी नहीं बोल सकता। ये जितनी आवाज़ आ रही है ठीक है, ठीक है। मुख्तसर बात ये है कि भैया जब अल्लाह की बारगाह में हम पेश होंगे ना, इनकी जान, ये जितने भी मुक्तदरा हैं, छोटे क्लर्क से चपरासी से लेके तो ऊपर तक, हाँ, ये अल्लाह की बारगाह में हम जो 25-30 करोड़ लोग हैं, हम एक साइड पे खड़े होकर देखेंगे कि अल्लाह पाक आज तेरा इंसाफ हम देखना चाहते हैं। बिल्कुल, हमने तेरा इंसाफ देखना है अल्लाह। बिल्कुल ठीक है। हमने अपने देखें, अपने बिलीव में लोग अपने घरों की इज्जतें बेच के बिजली के बिल पे कर रहे हैं। ये क्या बात कर रही है? ऑनेस्टी, खुदा, अपने घरों की इज्जतें भाई मेरी बात सुन, इज्जत क्या होती है कि आपके घर में कोई आए, आप किसको गिलास दें, पानी दें, इज्जत ये नहीं होती कि वो जिसको आप वो वाली इज्जत समझते हैं। नहीं, वो मैं नहीं इज्जत कह वो रहा। होती है कि आपके घर में कोई आए, उसको चारपाई दें, किसी को आप बिस्तर दें। तो सर लोगों के पास, लोगों ने मंजियाँ, चारपाई और वो टैची और बेच के बिजली के बिल दे दिए, और कान पे जूं भी नहीं, किसी के परवाह ही नहीं है। और हमें ऐसी ऐसी बीनें सुनाई जाती हैं जैसे हम कीड़े मकोड़े भी नहीं हैं। भैया दुनिया में नहीं इंसाफ होने वाला, ये इंसाफ अल्लाह की बारगाह में और मस्जिद में होगा। अच्छा, हमारा जो ना, हमारा एक मिक्स सा मुआशरा है। हाँ। ठीक है, तवक्कल अल्लाह पे है कोई नहीं, ठीक है, कोई बात उस तरफ लेके जाए तो वो सुननी नहीं है, फिर अल्लाह ताला ऐसे ही सख्त लोगों को मुसल्लत कर देता है, जाओ। ठीक है। ये दुनिया, आज जिस दुनिया में रह रहे हैं ना, किसी मुफक्कर ने कहा कि यार गौर करो, कहीं हम मर चुके हैं और ये कहीं हम दोज़ख में तो नहीं पड़े हुए। अच्छा, तो सर बात ये है कि मेरी ये रिक्वेस्ट है आपके जरिए से, हम इस जो मौजूदा गवर्नमेंट है, ठीक है, इसके पुराने सपोर्टर हैं, पुराने नून लीग के पुराने सपोर्टर हैं, पल पक्के। अच्छा, वो मारे डंडे खाए हैं,
डंडे खाए हैं? डंडे खाए हैं। अच्छा। तो गुजारिश है हाँ। कि मतलब थोड़ा हमारी फरियाद सुने, आप तो सारी हमारी इज्जत को बहाल करें। आप तो उनके इतने सपोर्टर हैं, सारी जिंदगी सपोर्ट किए, डंडे भी खाए हैं, फिर मायूस हैं? नहीं, मायूसी उसकी वजह ये है कि जो हमारे जो जिस यूं कह लें कि जो हमारा जिस नजरिए के लिहाज से जिनके पीछे थे ना, वो थोड़ा बैकफुट पे चले गए हैं। बड़े मियाँ साहब जो है वो सियासत से थोड़ा कट हैं, और हम जानते हैं, हम उनकी महफिल में खुद बैठते रहे हैं, हम खुद उनके पास खड़े होकर उनकी तकरीरें सुनते रहे हैं। बड़े दर्द दिल वाले आदमी हैं। अच्छा। और हो सकता है कि कहीं को थोड़ा मामला गड़बड़ हो भी गया। इंसान है, वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं, ठीक है। तो ओवरऑल बात ये है कि मेरा ख्याल है मायूस नहीं होना चाहिए, इनके लिए दुआ करनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए, ठीक है, कि अल्लाह पाक हमें इस आफत में से निकाले, बिल्कुल इसमें फंसे हुए हैं, ठीक है ना। तो ये जिंदगी तो मुख्तसर सी है, जाना तो एक दिन अल्लाह की बारगाह में। अगर हम सच्चे हुए, ठीक है, तो ये बात आज जैसे हम यहाँ पे खड़े हो के, आपका कैमरा ना, एक कैमरा अल्लाह का है जो 24 घंटे हर बंदे के अंदर से बाहर से ऊपर नीचे। ये इन मेरे दो भाइयों ने कहा है कि गरीब आदमी इस दौर में मर चुका है। सर दो चीजें सस्ती हो जाए, दो चीजें सस्ती हो जाए, मेरे सारे दोस्त मेरी इस बात की गवाही देंगे। दो चीजें आज हमारे मुल्क में सस्ती हो जाए, हमारी मुल्क का और हमारे घरों का पहिया चल पड़ेगा। टॉप ऑफ द लिस्ट बिजली, दूसरे नंबर पे पेट्रोल पहिया चल पड़ेगा। सर जो पैसे हम कमाते हैं, जो पैसे हम कमाते हैं या जाते हैं बिजली की सूरत में, या हम जो पैसे इकट्ठे करते हैं, फ्यूल डलवाया, पेट्रोल डलवाया, घर से निकला, पेट्रोल महंगा होता है, चीजें महंगी हो जाती हैं क्योंकि ट्रांसपोर्ट होके आती है। इनके बस में है। कोई मुझे लगता है कोई ऐसी मजबूरी जरूरत है हुकूमत की जो हमारे साथ वो शेयर नहीं कर सकते। कुछ ऐसे मामला भी होते हैं जो हुकूमतों के अपने पसे पर्दा होते हैं, आम पब्लिक में वो पब्लिक किए भी नहीं जाते, लेकिन पब्लिक मर चुकी है। जो पब्लिक का जो हालात है ना सर, वो तो अल्लाह की पनाह। आप बिलीव करें, मेरे करीबी एक दोस्त हैं, तो मैंने उनको ताना दिया कि यार तो अपने बच्चे को ये डेंटर बना दिया तूने, इसको पढ़ाया क्यों नहीं? ठीक है। कहता ये इंटरव्यू जाए उसका खुद करो। जब मैं उसके पास गया बच्चे के, तो कहने लगा अंकल मैं BSc इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ UET से। BSc इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ UET लाहौर से। जॉब नहीं मिली, अपने बाप के साथ खड़ा हो गई, ये गाड़ियों को डेंटिंग पेंटिंग कर रहा हूँ, यहाँ से रिजल्ट मिल गया। तो क्या फायदा सर? मैं आंसरलेस हो गया वहाँ पे, चुप कर गया, मैं खामोश हो गया। तो ये हमारे ओवरऑल जो सिस्टम जो है ना, पता है बाज़ औक़ात कई जगह पे सिस्टम चोक भी कर देता है, ठीक है ना। आप भी एक इदारे से हैं, आपके सिस्टम में भी कहीं ना कहीं थोड़ी हो जाती है, चीजें चलती रहती हैं। लेकिन जो एक क्या कहना चाहिए कि एक ज़हीन किस्म की जो आपके ऊपर जो काम करने वाले लोग हैं, उनका काम ये होता है कि वो वे आउट करें कि वे आउट क्या है, वे टू आउट क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, वे टू आउट क्या है। ये वे टू आउट जो है ना, ये सर दो चीजें हैं। ये मेरे दोस्तों ने ये मेरे मुसलमान बहन भाई हैं, ठीक है, बिल्कुल। दो चीजें आज सस्ती हो जाएं, आपके मुल्क का, आपके कारोबार का, हमारी जिंदगियों का पहिया चल पड़ेगा। टॉप ऑफ द लिस्ट बिजली और पेट्रोल। सर 15,000 बिल हम नहीं दे सकते सर, नहीं हमारे से नहीं दिया जाता सर, ये ना बहुत मुश्किल। लास्ट 1 मिनट। अच्छा, अगर वही 15,000 का 5,000 पे आ जाए, वो ग्रोसरी आएगी घर में, थोड़ी बहाली होगी, कोई बच्चा स्कूल चला जाएगा, थोड़ी खुशहाली आएगी, कोई कमेटी डाल लेगा यार, किसी बच्चे की फीस चली जाएगी। बिल्कुल ठीक है। वो क्या हो रहा है कि हमारे पास जितने पैसे इकट्ठे होते हैं सारे इस सूरे में चले जाते हैं, और जो हुकूमत और रेवेन्यू इकट्ठा कर रही है वो जा रहा है सारा कर्ज की सूरत में, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। तो बस निज़ाम को थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। यही लोग होंगे, यही हमारा मुल्क है, हमने इन्हीं के साथ लड़ना है, इन्होंने हमारे मामला को देखना, इन्होंने हमारे मसाइल को हल करना है। आप जैसे दोस्तों ने हमारी हेल्प करनी है आवाज ऊपर पहुंचाने के लिए। बिल्कुल, अल्लाह ताला आपकी भी खैर करे, आपके इदारे की भी खैर करे, हमारे पूरे मुल्क की खैर करे। ये माशाल्लाह बुजुर्ग है ना, बेहतरीन आला तरीन बात इन्होंने खूबसूरत बातें की हैं। बिल्कुल ठीक है। सपोर्टर ये माशाल्लाह नून लीग के हैं, मैं भी हूँ, ठीक है, नून लीग सपोर्टर। और आप देखें हालात कहाँ से खराब होने शुरू हुए हैं मुल्क पाकिस्तान के, किस साल से? 2017 के बाद। चलें अब उसको छोड़ दें, जो इन्होंने बात की है हमारे बुजुर्ग ने, बेहतरीन बात की है, आला तरीन। दो चीजें अगर सस्ती हो जाएं तो जिंदगी का पहिया चल पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने बात की है बेहतरीन, जब से मियां नवाज शरीफ साहब साइड पे हुए हैं ना, तब से मामला ऐसे हुए हैं, खराब होने हैं। अब इन्होंने बात की है भाई साहब ने, इमरान खान साहब की, वो जो है ना वो सच्चे आदमी हैं, वो जेल में बंद कर दिया, फलां कर दिया, ठीक है। बात सुने। और 2017 में ऐसा क्या मामला था, क्या महंगा था 2017 में हमारे लिए? कुछ महंगा नहीं था। क्या था? 64 रुपये लीटर पेट्रोल था, हमें मिल रहा था 2017 में, ठीक है। डॉलर 100 से नीचे था, ठीक है। और जब इमरान खान साहब के दौर में ये सब चीज़ें अगर महंगी हुई हैं 2-3 साल में, तब कौन बोला है? बात ये है ना, अभी जो हुकूमत है ये तो मुतहिदा हुकूमत है, हम इसके हक में है ही नहीं है, हम उसके हक में है ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। पंजाब हुकूमत हक में है
क्योंकि ये भी वफाक के अंडर है, जो जितना कर सकती है ये कर सकती है, कर रही है। बिल्कुल ठीक है, समझिए। हमें चाहिए एक जो है ना 2 थे अक्सरियत वाली हुकूमत चाहिए वफाक पे, बिल्कुल ठीक है, जो खुद एक पार्टी मुकम्मल अपना फैसला कर सके। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। असल मामला यहाँ पे आप इनकी बातों से एग्री करते हैं? हम एग्री कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू अंकल, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप बड़े गुस्से में लग रहे हैं, खैर है ना? गुस्से में क्या करें, काम का रह नहीं है, ठीक है। बाइक चलाते हैं, उसके बाद रोजी रोटी जोन सी बहुत मुश्किल हुई हुई है। लाहौर में रह के बंदा जोन सा ना कहता है कि रोजगार खत्म नहीं होता, ये नहीं होता, यहाँ पे मिलता ही नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पे रोजगार नहीं? दूसरे शहरों से यहाँ पे रोजगार के लिए आते हैं। बिल्कुल, आप कह रहे हैं रोजगार ही नहीं मिलता। पहले मैं फैक्ट्री लाइन में काम करता था, मैं जोन सा था 40 से 50 हज़ार रुपये निकालता था। अब फैक्ट्री लाइन के इतने का हालात तंग हो गए हैं, इन्होंने खराब कर दिए हैं कि काम ही नहीं है। किसी के पास पूछे ना जाके मैं हौजरी का कारीगर हूँ, अच्छा, तो काम का पूछें तो वो कहते हैं भाई ये मशीनें खाली पड़ी हैं, हम कहाँ से आपको काम दे दें। हुकूमत क्या काम कर रही है, आप मुझे बताएं कि हुकूमत ने ये काम किया है। ये देखें कितना खूबसूरत इसको बना दिया है, ये पीछे देखें कितना खूबसूरत। अच्छा, गरीब बंदा ये देख के बस खुश होता रहे कि ये हमारी खूबसूरती बनाई जा रहे हैं, खूबसूरत हो जा रहा है, तो बंदा यही देख के खुश होता रहे। मुझे ये बताएं। देखिए सीएम लोन स्कीम भी है नौजवानों के लिए। अच्छा, अब ई बाइक्स दे रही है स्टूडेंट्स को, लैपटॉप मिलते हैं। वो पता नहीं किनको मिलते हैं, हमें तो कभी कोई चीज़ नहीं मिली। आप मुझे एक चीज़ बता दें कि कभी हमें मिली हो? आपको कोई चीज नहीं मिली? कभी भी कोई चीज नहीं, किसी स्कीम में भी नहीं हमारा नाम आया कि भाई अप्लाई करेंगे तो नाम आएगा। ओ भाई अप्लाई किसमें नहीं किया? बेनजीर के हर बंदे को पैसे मिलते हैं, हमें क्यों नहीं मिलते? आपने अप्लाई किया था? अप्लाई किया, 50 दफा किया। वो बंदे कहते हैं जी आप जोन सा ना ये करो वो करो, पैसे भरो। और भाई कौन भरे? रोटी पूरी करे या पैसे भरे? किस चीज के पैसे भरो? यही बेनजीर के आप डॉक्यूमेंट जमा करवाएं, उसके पैसे दें, ये करें वो करें। कैसे करें? 2-3 हज़ार रुपया बंदा कहाँ से लाए? ये गाड़ी है ना 350 रुपए का, इसमें पेट्रोल डलता है तो 200 रुपए। अब तो उन्होंने रिलीफ दिया ना, रोजाना की बुनियाद पर कमी पेशी करते हैं। रोजाना की बुनियाद पे कमी, मेरी बात सुने, कमी पेशी ऊपर ही जा रही है, नीचे को आती हुई हमें नहीं दिख रही। 290 रुपए इन्होंने पेट्रोल किया था, 40 रुपए फिर बढ़ा दिया। मुझे ये बताएं कैसे ये कमी कर रहे हैं? खुश नहीं है आप? नहीं, हम बिल्कुल खुश नहीं है। तो क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि ये जौन सी चीज़ें बना रही है, इनको देख रहे हैं, ये आवाम की तरफ देखें, गरीब बंदे की तरफ देखें, उनको रिलीफ दें, उनका कोई सेटअप अच्छा करें। आपने सीएम लोन स्कीम में अप्लाई किया था या किसी लोन स्कीम में अप्लाई किया? मैंने लोन स्कीम में बहुत ऐपों पे अप्लाई किया, मैंने बाइक के लिए भी किया, किसी को कुछ भी नहीं मिलता। वो मिलते हैं जिन्होंने पैसे बढ़े हों, या ये हमारी बाइकें हैं, टूटी फूटी बाइकें हैं, ठीक है, हम फिर भी इस पे धक्का लगा रहे हैं कि यार बच्चों को रात को रोजी रोटी देनी है, ठीक है। कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बेटे हैं। 2 बेटे हैं जी। छोटे हैं? छोटे हैं अभी। कितनी एज है उनकी? एक की 3 साल है और एक की 1.5 साल है। बहुत ही छोटे हैं। जी, अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, तो गुजारा घर का अच्छा चल जाता है ना सिस्टम। गुजारा बस ये अल्लाह की तरफ से हो रहा है, बकाया हमें तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा हुकूमत की तरफ से। ये अल्लाह की तरफ से हो रहा है जो हो रहा है। बकाया मुझे ये बताएं कि गरीब बंदा करे तो क्या करे? आटे का तोड़ा जो सा 1600 रुपए का तोड़ा है, बंदा रात को आटा पूरा करे, घी पूरा करे, या पैम्पर पूरे करे, या दूध पूरा करे? मुझे एक चीज़ बता दो, बंदा क्या पूरा करे? इधर सवारी से पैसे पूछ लें, यहाँ पे आगे मैं उधर से ले गया हूँ DHA फेज 6 से, ठीक है, 300 का पेट्रोल में लग गया, 500 रुपये उसने टोटल दिया, 200 का। अब मैं क्या करूँ? उसमें से आटा लेके जाऊँ, दूध लेके जाऊँ, या घी लेके जाऊँ? रोजाना कितना कमा लेते हैं? रोजाना यही बुनियाद है कि 1000, इससे ऊपर नहीं। मतलब महीने का आप 30,000 कमा लेते हैं? हाँ जी। शबाशी साहब ने ये भी बात कही थी कि जौन सा 7,000 बंदा, जिसके पास 7,000 रुपये है वो तो बहुत अमीर बंदा है। हाँ, ठीक है। तो 7,000 से क्या होता है, मुझे ये बताएं। 30,000 से घर चल जाता है? ओ भाई, आजकल तो 50,000 से नहीं चलता, 30,000 से कहाँ पे चलना है, मुझे ये नहीं चलता 30 से, फिर कैसे चलाते हैं? ओ भाई बस गुजारा कर रहे हैं, हर बंदे का अपना। अमीर लोग से पूछ लो भाई ये गाड़ी में कितने का, ये तो कहेंगे 30,000 का, तो हम हफ्ते का पेट्रोल डलवाते हैं। तो गरीब बंदा क्या करे फिर वहाँ पे? गरीब की कोई ज़िंदगी नहीं, गरीब बस अपने आप को धक्का लगा रहा है, जहाँ तक चल गया, आगे से नहीं।
अल्लाह ताला खैर करे। तो बच्चे पढ़ेंगे आगे इंशाल्लाह? इंशाल्लाह उनके लिए तो अच्छा सोचा है कि अगर पढ़ गए तो ठीक है, लेकिन पढ़ाई भी कौन सी सौखी है। इतने पैसे लगते हैं, कहाँ से पैसे लाए? बंदा यही सोचता है कि यार आज इसकी ट्यूशन की फीस जानी है, आज इसकी बुक नहीं है, आज इसका ये नहीं है, बंदा क्या करे? कोई जिंदगी नहीं है। 30,000 में तो मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है 30,000 में। 30,000 आप कहें ना कि आप उससे साथ सारा घर चला लेते हो तो नहीं चलता भाई, नहीं चलता। बिजली का बिल अब आपको क्या बताएं, 10-10 हज़ार रुपया हर महीने बिल आ रहा है। हाँ ठीक है, तो क्या करें? क्या 10,000 के क्या चलाते हैं आप? हाँ, एक पखा जलता है और एक फ्रीज़र है, फ्रिज है, वो जलती है, और क्या घर में चलता है? या मोटर होगी वो चलती है। 10,000 बिल, 10,000 बिल। अब बिल पूरा करें या क्या करें? अब इसमें यही बता दें आप 30,000 में क्या करेंगे? आप बिल पूरा करें या घर का राशन पूरा करें, या आप अल्लाह आपका भला करे आप पानी का बिल पे करें, गैस का बिल पे करें, क्या करें? 30 साल मेरी उम्र हो गई है, ठीक है। एक दफ़ा चीज़ का जब रेट बढ़ गया है ना, वो नीचे नहीं आ सकता। अब जरदारी की हुकूमत में, बेनजीर की हुकूमत में पेट्रोल का क्या रेट था? आज तक उस रेट पे आया कोई? मुझे ये बताएं। तो आलमी मंडियों में भी महंगा होता है ना, इसलिए उस रेट पे नहीं आती। वो सर पंप उथे बाद चो टेकता है, पेट्रोल इत्थे पहले महंगा होंदा है भी तो वेखो ना। पंप उथे बाद चो टेकता है तो पेट्रोल पहले इत्थे महंगा होया होंदा है कि उथे पंप टिकन लगा ही है। पेट्रोल उधर से आता है ना, तो हाँ, इसलिए। और सर हर चीज़ आती है, इनको हर चीज़ मिलती है, बस अब क्या कहेंगे कुछ तो खुद दे। नहीं, अल्लाह खैर करे। ये हालात हैं जी एक आम आदमी के, जिसके लिए घर चलाना इंतहाई मुश्किल है। 30,000 में, भाई ने बिल्कुल ठीक कहा है, 30,000 में घर नहीं चल सकता भाई। आपने बिजली का बिल देना है, आपने गैस का बिल देना है, आपने ये पानी का बिल देना है, इसके साथ साथ आपने बच्चों के लिए दूध लेने हैं, पैम्पर लेने हैं, इतनी चीज़ें हैं। 30,000 में घर चलाना इंतहाई मुश्किल है, जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह की महंगाई। और दूसरा, जो हुकूमत ने रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का फैसला किया है, इससे ये जो हमारा ये ग्राउंड लेवल का जो तबका है, जो बाइक चलाता है, जो रिक्शा चलाता है, जो ये पीछे हाइस खड़ी है ये चलाता है, ये पिकअप ट्रक जो हैं ये चलाते हैं, छोटे छोटे ये जिन्हें हम ये कैरी डब्बा कहते हैं, ये चीज़ें चलाते हैं। इसके लिए मुश्किल हो जाता है रोज़ाना की बुनियाद पर। अगर आप चीज़ों की कीमतें, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाएंगे, कम करेंगे, तो उससे इनके लिए मुश्किल हो जाता है। सवारी ना इतना किराया अफोर्ड करती है, ना वो ज़्यादा देती है, तो इंसान के लिए जो वो मुश्किल हो जाता है। और भी लोगों से हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनका सिस्टम जो है वो कैसा चल रहा है। मेरे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। क्या नाम है जी आपका? अल्लाह रखा साहब। अल्लाह रखा साहब। क्या बाइक चलाते हैं? जी सर जी। ये आपकी बाइक है? वो पीछे खड़ी है। पीछे खड़ी है। तो मुझे बताएं, वैसे तो हम लोगों के मसाइल खुद ही बताते रहते हैं, आज आप बताएं कि आप लोगों का क्या ऐसे मसाइल हैं जो हम दिखा नहीं पाते, या जो हमें पता नहीं होता कि यार ये भी एक आम बंदे का मसला है, इसको भी उजागर करना चाहिए। सर आम बंदे का मसला ही मसला है। आम बंदे को गवर्नमेंट है ना, कोई किसी को दे नहीं सकती। गवर्नमेंट रास्ते ऐसे निकालती है जिसमें पॉलिसी ऐसी बनाती है जिसमें आम आदमी को फायदा होता है। जो अब की गवर्नमेंट आएगी ना, इन्होंने कोई ऐसी पॉलिसी निकाली जिससे आम आदमी को फायदा हो, ठीक है ना। इसी इनकी हुकूमत में आम बंदा परेशान है, ठीक है ना। अच्छा, आज से 5-10 साल पहले महंगाई इतनी नहीं थी। हाँ। अब डेली बेस पे पेट्रोल भरा रहे हैं। हाँ। कभी 2 रुपये ज़्यादा, 4-5 रुपये ज़्यादा कर देते हैं। हाँ। कभी 2-3 रुपये कम कर देते बिल्कुल हैं। ठीक है। पहले होता था महीना बाद होता था पेट्रोल भरता था। हाँ। जब 15 दिन बाद होता था। हाँ। ये डेली बेस पे समझ नहीं लगती। डेली बेस पे हम सवारी से किराया मांगते हैं 10 किलोमीटर की रेंज से, हम कहते हैं सर जी 250 दे दो, 300 दे दो। सवारी कहते नहीं 100 रुपया। तो 30 किलोमीटर की रेंज में जाना होता था तो हम कहते हैं सर जी 600 दे दो। हाँ। वो कहते हैं नहीं 300 लेना है, 250 लेना है, ठीक है। अच्छा, वो इधर आ। उतरेगा 30 किलोमीटर की रेंज में। हाँ। 30 किलोमीटर जाना, 30 किलोमीटर आना, 60 किलोमीटर, उतनी रेंज में वो तेल खर्चा होगा, बचत की आनी है हमें। ये होटल इंग्लिश में लिखे हैं, क्या लिखा है? मैं कहा भाई मुझे क्या पता, मैं ABC पढ़ सकता हूँ, ये नहीं पढ़ सकता, ये क्या लिखा क्या नहीं लिखा। अच्छा। इसका मुझे क्या फ़ायदा होगा? मैंने तो खाना मैंने पढ़ के अंदर तो नहीं जाना। हाँ, गरीब आदमी को तो रोटी चाहिए ना भाई। गरीब बंदे को रोटी चाहिए, 2 टाइम का खाना चाहिए। हाँ। ये रैश वगैरह उसे मेरे यही घर गरीब अपने बंदे नहीं, घर रेंट पे है। घर भी रेंट पे है? हाँ जी, घर रेंट पे है। इस दौर में ना बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना, फिर भी अल्लाह का शुक्र है। कितने बच्चे कितने हैं? बेटा एक है, वो भी भाई अपना 17-18 साल का है, अभी उसने मैट्रिक की है। अच्छा। तो अभी वो मोबाइलों के शॉप पे उसे डाला है, शुक्र अल्लाह का। काम करता है वो भी हाँ, साथ अभी साथ? शुरू हो गया, अभी काम हाँ करना जी, शुरू हो गया। तो बिल कितना आ जाता है बिजली बिल का? सर जी बिल का कुछ ना पूछे, अल्लाह जानता है। बिल पिछली 10 साल पहले बिल हम 200 यूनिट जलाते थे तो बिल आता है 3,000
3000 4000 2500, हम कहते हैं ये भी ज़्यादा है। अब 200 यूनिट का 10,000 12,000 15,000 ऐसे बिल है, तो अब बहुत मुश्किल है। अब आपका अभी बिल कितना आया है? अभी बिल मैंने पिछले महीने दिया, मैंने 8,000 रुपये। उसने पिछले महीने हम ना किराए पे रहते हैं, 4 घर हैं। वो ना 8,000 रुपये दे, वो ना 4 घर वो 32,000 वो डिवाइड हो जाता है। तो उससे पीछे जून जो 6 जून का महीना था, तो एवरेज आपको उससे 40,000 रुपये बिल आया था। 10,000 पर एक घर पे? हाँ जी। तो मतलब एवरेज आपको 8 से 10,000 बिल आ जाता है? कभी से ऊपर भी आए, कभी से ऊपर भी आ जाता हाँ है। जी। तो फिर कहाँ से पूरा करते हैं आप? सर फिर क्या करें, फिर अपनी जो ख्वाहिशात होती है, ज़रूरियात होती है, वो दबानी पड़ती है। बच्चों की ख्वाहिशात दबानी पड़ती है, क्या करें। जहाँ पे 3 टाइम का खाना खाते थे, 1 टाइम का खाना खा लेते, बाकी 2 टाइम सब्र कर लेते हैं। 1 टाइम का खाना सर और क्या करें फिर। और नंबर यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है, यहाँ पे काफ़ी लोग, अल्लाह पाक ने पाकिस्तान में ऐसे लोग रखे हैं जो खाने दस्तरखान बनाए हैं उन्होंने, वहाँ पे जाके खाना खा लेते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि घर में खाना 1 टाइम बनता है, बाकी आप लंगर वगैरह हाँ से खा जी, लेते हैं? हाँ जी। ये हालात हैं एक आम आदमी के, जिसको रोटी चाहिए, जिसको और ये हम खबरों में सुनते हैं कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्यारा पाकिस्तान है, तरक्की करनी चाहिए। अभी सुना है कि मैदे हो गए, तुर्की का सदी, अच्छी बात, हम तो खुश नसीब, ठीक हो गया, प्यारे पाकिस्तान में रह रहे हैं। तो यहाँ की गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, गरीबों को जो बिल्कुल ज़ीरो तबका है उन्हें थोड़ा सा रियायत करनी चाहिए। हम बैकी है अनकीन में रोड पे ऐसे चलाते हैं जैसे हम बाहर के मुल्क आए हैं, कोई हमें पकड़ लें, नाके लगे होते, डर लगता है यार कि चलान ना कर दे। कितना चलान कर देते? चलान 2,000 रुपये का। 2,000 रुपये? हाँ जी, हाँ जी, डरते हैं सर चलान हो जाए कहीं, वो डर के बाइक चलाते हैं, तो ये कोई रोक ले तो मिनट का। हेलमेट पहना करें ना, फिर चलान नहीं होगा। हेलमेट हर चीज़, फिर क्यों डरते वो हैं? सर इसलिए डरते हैं कि वो कहते हैं 100 गलतियाँ निकाल देते हैं। आपकी गाड़ी के शीशे नहीं हैं, आपकी वो शारे नहीं हैं, फिटनेस पूरी नहीं है, तो एक आदमी गाड़ी के ऊपर पैसे लगाए जो अपना घर चलाए। मतलब अगर आप 150 की राइड लेते हैं, हाँ जी। कभी हुआ है चलान 2,000 सर का? हुआ है, कैमरे का हुए, वैसे भी हुए हैं। तो कोई अच्छे लोग भी मिल जाते हैं, उनकी मिन्नत कर लेते हैं। हाँ। अभी मुझे सुबह ना रोका वाल्टा ने, तो चलती पहुँच है, मैंने ऐसा सलूट मारा से। अच्छा। तो उसने कहा ठीक है जाओ। मैंने उसे जाते हुए ना उसे मैंने दुआई दी है। मैंने कहा आपकी मेहरबानी, मुझे जो रोक लेते तो मैं आपका क्या कर सकता। वो भी मजबूर हैं, वो भी उन्होंने ड्यूटी है, उन्होंने वायलेशन करेंगे आपको चलान तो करेंगे हाँ ना। जी, कभी कर भी देते हैं, फिर वो ऐसे करते हैं तो थोड़ा दबा के 3-4 दिन में क्लियर कर देते हैं। 2,000 रुपया अपनी ज़रूरत दबा के क्लियर कर लेते हैं। मुश्किल होता है 2,000, मुश्किल हो जाता है। 200 रुपया का कोई मसला नहीं था, वो ऐसे जाके निकाल के दे देते। जब 2,000 हो गया तो मुश्किल हो गया। 150 अगर कमाया 2,000 चलान देना पड़ेगा। हाँ जी, तो हाँ घर जी। क्या लेके जाएंगे? हाँ जी, यही बात है। तो अब आप क्या चाहते हैं, हुकूमत आप लोगों के लिए क्या करे, एक लाइन में बताएं। सर मैं कहता हूँ कि मरियम नवाज हमारी CM है, हमारी बहन है, शहबाज शरीफ हमारे मुल्क के सरबराह है, हमें फ्रूट मारते हैं, वो मैदे गा रहे हैं, बहुत अच्छे मैदे गा रहे हैं, हम एप्रिशिएट करेंगे। और उन्हें कहते हैं कि गरीबों के लिए ऐसे वसाइल कर दें कि गरीबों के ऊपर बोझ ना डाला जाए। जैसे हम तो टैक्स दे नहीं सकते, टैक्स पे हम नहीं है, टैक्स पे जो मीर तबका है वो है, हम टैक्स नहीं दे सकते। हमें बिल ज़्यादा आते हैं, उसमें टैक्स होता है, तो वो थोड़ा सा कम कर दें। जैसे चलानों में गरीब तबका है उन्हें थोड़ी रियायत दी जाए, चलो वो मसे अपना गुजारा हो सके। ये था जी आज का प्रोग्राम, और आज के इस प्रोग्राम में आपने देखा लोगों की जो मुख्तलिफ राय थी, जो लोग सोचते हैं कि हुकूमत उनके लिए क्या कर रही है। मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय है, लेकिन टॉप ऑफ द लिस्ट जिस तरह इस प्रोग्राम में हमारे बुजुर्ग ने भी कहा एक ने कि अगर बिजली और पेट्रोल की कीमतें सिर्फ सस्ती हो जाएँ तो ज़िंदगी और तरक्की का जो पहिया है वो चल पड़ेगा। इससे अवाम में खुशहाली आएगी और लोग जो है वो खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकेंगे। इसके साथ साथ पेट्रोलियम मसनूआत की जो रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतों में रद्दोबदल है, उसको पहले भी कई प्रोग्राम में अवाम ने मुस्तरद किए। ये हमारा जो छोटा तबका है ये अब भी यही समझता है कि एक सवारी जो है वो इतना किराया अफोर्ड नहीं करती, तो पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं उनको कोई लगाम डाली जाए, पेट्रोल सस्ता किया जाए, डीजल सस्ता किया जाए। क्योंकि ये चीज़ें जब सस्ती होती हैं तो ट्रांसपोर्ट सस्ती होती है, मुख्तलिफ जो सब्ज़ियाँ ट्रांसपोर्ट की जाती हैं वो भी सस्ती होती है। इस चीज़ का असर जो है वो फिर पूरी मार्केट पर, पूरी ज़िंदगी पर जो है वो सब लोगों की ज़िंदगी पर पड़ता है। ये था आज का प्रोग्राम। अगले प्रोग्राम में आपके साथ दोबारा मुलाकात होती है, तब तक अपने मेज़बान मोहम्मद अवैस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।